इस सूत्र से आज के इस प्रवचन क्रम को शुभारंभ करने जा रहे हैं। वह है उठिए नो कमाये। तो सब लोग साथ में दोहराएंगे, उठिए नो कमाये। अब उठ गए हो मतलब आप तुम जागृत हो गए हो, अब प्रमाद मत करो। तो जागृत होना, उठना, देखो उठने से ज्यादा बड़ा वर्ड हो जाता है उत्थित होना। उत्थित होने का मतलब है कि जब आपने उत्थान कर लिया, मतलब एक स्टेप अपना अध्यात्म में आगे बढ़ा दिया है, अब प्रमाद मत करो। जब तक तुमने अध्यात्म यात्रा की शुरुआत नहीं की ना, तब तक का एक काल अलग था, पर अब तुम्हें बोध हो गया है। तुमने जब समझ पकड़ ली है कि यह मार्ग सही है, उसमें एक कदम जब आपने बढ़ा दिया, तो जब पहला कदम बढ़ाते हैं, पहला कदम पुरुषार्थ, आध्यात्मिक पुरुषार्थ की दिशा में पहला स्टेप है, उसको शास्त्रों में कहा गया है उत्थान। और उठिए मतलब उत्थित। जब तुमने उत्थान कर लिया है, अब प्रमाद मत करो। प्रमाद मतलब आलस मत करो। प्रमाद मतलब है कि राग द्वेष के संस्कार में मत जाओ। और प्रमाद का मतलब है तुम जागरूकता में रहो। इसका मतलब है तुम लीनता में रहो। तो महत्वपूर्ण है यह आगम का सूत्र हमारे जीवन का सूत्र बने। जब तक ये आगम सूत्र पुस्तक में रहे, केवल आपकी नोटबुक में रहे, उसकी उपयोगिता सीमित रहने वाली। जब वो आपके दिमाग में नोटेड हो जाए तो उसकी एक लेवल की पावर बढ़ सकती है, पर जब ये आपके मुखमंडल की शोभा बन जाए, उसका मूल्य और अधिक बढ़ सकता है। पर जब ये आपके दिल में उतर जाए तो इसका मूल्य बहुत अच्छा हो सकता है। और जब ये आपके रोम रोम में विकसित हो जाए, मतलब ये आपके स्पंदन तक पहुंच जाए, आपके वाइब्रेशन तक पहुंच जाए, कण कण में व्याप्त हो जाए, आपके आचरण में आ जाए, तो मानना चाहिए कि वह सूत्र आपके लिए सिद्ध सूत्र हो गया है। जैसे कहते हैं मंत्र है, सिद्ध मंत्र है। वैसे मैं मानता हूं कि मंत्र शब्द जो है ना, ये बहुत बाद का और संभवतः वैदिक परंपरा के प्रभाव से जैन संस्कृति में आया। तो आप बोलेंगे तो क्या मंत्र के बारे में उल्लेख जैन शास्त्रों में नहीं मिलता है? नौकार मंत्र है, कितना बड़ा मंत्र है, महामंत्र है। तो कोई एक आगम ग्रंथ बताइए जहां ये लिखा हो कि नमो अनंतानम को नौकार मंत्र कहते हैं। ऐसे किसी आगम वाणी में कहीं लिखा गया है क्या? किसी भी आगम वाणी में क्या ये लिखा गया है कि नमो अनंतानम, नमो सिद्धानम, इसको नमस्कार मंत्र कहते हैं, नमस्कार महामंत्र कहते हैं? ऐसा उल्लेख किसी जैन शास्त्र, आगम शास्त्र में मिलता है क्या? तो जहां तक, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो मेरी जहां तक समझ है 32 आगम जो मान्य है वहां पर यह उल्लेख नहीं मिलता। तो आप बोलेंगे फिर तो वहां मिलता है, इसको क्या कहा गया? इसको सूत्र कहा गया, नमुकार सुत्तम। तो नमस्कार महामंत्र क्या है? मूल एक सूत्र है। तो आगम में मंत्र से भी ऊपर क्या दिया गया? सूत्र का महत्व। तो हम जब आगम की मूल परंपरा से जुड़ते हैं तो वहां क्या होते हैं? सूत्र। सूत्र की 3 विशेषता है। एक सूत्र का मतलब जो एकदम संक्षिप्त में होता है। बोले सूत्र में बात करो भाई, बड़ी बड़ी व्याख्याएं नहीं चाहिए, याद नहीं रहता है, तो एक सूत्र बता दो बस। तो सूत्र मतलब जो एकदम संक्षिप्त में जो कथन किया जाता है। दूसरा सूत्र का मतलब जो धागे की तरह होता है। सूत जैसे होता है ना, सूत धागे को बोलते हैं। तो सूत्र एक धागा होगा, धागे को पकड़ते जाओ पूरा सब कुछ खुल जाएगा। होता है ना, जैसे वो रिबन ओपन करते हैं
कोई चीज का अनावरण होता है तो क्या करते, एक धागा खाली खींचते, वो धागे से धागे आगा जुड़ा हुआ रहता है अंदर। मिस्री की इतनी बड़ी बड़ी डली होती है, वो धागा होकर जोड़ कर। माला में 108 मनके होते हैं, 3 ऊपर में और होते हैं शीर्षस्थ। ये सारे 111 मनकों को जोड़ने वाला कौन होता है? वो धागा होता है, वो सूत्र। तो भगवान की वाणी का वह संक्षिप्त सूत्र जिसके माध्यम से हम आत्मज्ञान तक प्राप्त कर सके। आप बोलेंगे महाराज अभी तो हमारा यही पार नहीं पड़ रहा है, यही काम नहीं हो रहा है, कहाँ आत्मज्ञान करने जाएंगे? ऐसे भी कोई व्यक्ति मिल सकते हैं। जन साधारण के जीवन में और भी इतनी सारी तरह की दुविधाएं कई बार होती है, व्यवस्थाओं को लेकर, व्यवस्था को लेकर कई बार व्यथा भी होती है। तो बोलता है कहाँ मैं प्रभु की कथा करूं? सुंदर कहा गया, प्रभु की कथा और मनुष्य की व्यथा का कोई एंड नहीं, शुरू हो गई तो वे चलती रहती है। पर यहां पे ये सूत्र जो है वो हमें क्या करता है, जैसे हमारा है एक मंगल सूत्रम, वो क्या है, चत्तारी मंगलम, शरण सूत्रम, चत्तारी शरण। तो ये क्या कहता है कि भाई आपने ये शरण ले ली ना तो सारे पाप आपके हरण हो जाएंगे, सारे विघ्न का निवारण हो जाएगा। आपको और अनेक अलग अलग मंगल, अलग अलग लोक में उत्तम, अलग अलग शरण की अपेक्षा नहीं है। बस ये एक शरण ले लो आप, ये चत्तारी शरण के सूत्र को जीवन में ले लो, आपके सारे काम अपने आप पार हो जाएंगे। भले वो आत्मिक है या व्यवहारिक है, या पारिवारिक है या सामाजिक है, वैवाहिक है या व्यापारिक है, ये सारे कार्य भी स्वतः सिद्ध होने लग जाते हैं जब हमारी आस्था सघन बनती, घनीभूत होती और हम एक कदम बढ़ाने के बाद रुकते नहीं। जैसे आचार्य महाप्रज्ञ जी, आचार्य तुलसी कितनी बार फरमाते थे, बड़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। तो ऐसा एक दृढ़ संकल्प हमारा होना चाहिए। और यही बात ये आगम का सूत्र कहता है। तो सूत्र का एक अर्थ जो संक्षिप्त में, दूसरा अर्थ जो धागा है, और तीसरा है जो भगवान की वाणी। इसलिए अपने कहते हैं कि सूत्र को बखानो सीखे। समय समय पर परंपराएं थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है, ट्रेंड बदलते रहते हैं। और आज भी मैं देखता हूं गुजराती जो जैन हैं उनके अंदर तो बहुत ज्यादा ये क्रम देखा जाता है कि सूत्र को बखान सुनना, सूत्र की बात चाहिए। विदेशों में समणी जी भी पधारती हैं, तो हमारे मासी महाराज जी भी समणी चैतन्य प्रज्ञा जी, तो वो भी बताते हैं कि वहां पर मॉडर्न की जगह उल्टा है कि स्टाइल भले मॉडर्न हो पर कॉन्सेप्ट ओरिजिनल। और वहां पे शास्त्र की वाणी को बड़ा महत्व दिया जाता है। जैसे अपने आप में होता है कि एक विषय पर चलो बात करेंगे, आज ये विषय लेते हैं, कल ये विषय लेते हैं, या ये कहानी लेते हैं, कल दूसरी कहानी लेते हैं। तो वहां पे ज्यादा क्रम क्या है, आज ये सूत्र लेते हैं, कल वो सूत्र लेते हैं। तो भी आचरण पर व्याख्यान माला चल रही है, तो उसमें लोग जुड़ेंगे कि आचरण सूत्र की बात हमको बताओगे। अब अपने मन की बातें ठीक है, आपका जीवन ठीक है, अपनी अलग अलग थ्योरी ठीक है, पर हमको तो भगवान की जो असली वाणी है ना वहां से टच करना है। और उसको जिसने पकड़ लिया, उसमें जिसको रस आने लग गया ना, उसको फिर कोई छोटी मोटी चीज में रस आएगा ही नहीं, उसको महारस मिलने लग जाएगा। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए। और वो कब होगा, जब हम बहुत सारे सूत्र, बहुत सारा ज्ञान न लेकर एकदम सूत्र का ज्ञान, सूत्र मतलब संक्षिप्त ज्ञान, पर एक पतला धागा पर उसको पकड़ना, पर उसके ऊपर पूरे जीवन को जोड़ देना। आपने देखा हो कभी कभी कुछ लोग है ना कर्तव्य दिखाते हैं, कर्तव्य, एक धागा होता है, एक रस्सी होती है, उस रस्सी के ऊपर चलते हैं। तो भगवान क्या है, हमें एक महामार्ग सूत्र के माध्यम से देते हैं, जिस पर हमें चलने का प्रयास करना है। जो चलेगा ना उसके मन में प्रश्न भी आएंगे। देखो आप में से कितने लोग जागृत है यहाँ पे, अपने आजू बाजू वाले को देखेंगे। अभी थोड़ा सा आपका टेस्ट है, अपने बाजू वाले को आपको टच करना है और जय जिनेंद्र करना है।
ठीक है, और वो भी आपको आंखों से देख के जय जिनेंद्र करना चाहिए। स्टार्ट। सामने वाला वापस हाथ जोड़ के जय जिनेंद्र न करे तब तक आपको करते रहना है। उससे आपको, मैंने जो कहा ना, उठिए न घुमाइए, वो सूत्र है। क्योंकि वो उत्थित हो गया, उसने एक कदम आगे बढ़ा दिया, सामायिक ले ली, और क्या चाहिए। पर अगर वो सामायिक में भी नींद ले लेगा तो क्या होगा, उठिए पमाइए, उत्थित हो गया, फिर प्रमाद में चला गया। अब आप बोलोगे महाराज को नींद लेना तो सुख को जीनो है, कोई पाप थोड़ी कर रहा है, कोई ना कोई झगड़ा थोड़ी कर रहा, नींद मस्ती में ले रहा, कोई डिस्टर्ब करा ही कोई नहीं। आप आपको बखाड़ा तो मैं आपको नींद लेगा। घर में तो इतना टेंशन रहे महाराज, आप तो सुकून मिले माने, रात भर चूंकि नींद आई को नहीं, अब अच्छी अच्छी आ रही है, मेरे मायने आप विघ्न कर रहे हो, अंतराय कर्म लाग दिया आपने, और माने किसे कर्म लागे, मैं तो नींद ले रहा, कोई डिस्टर्ब करे ही को नहीं। यहाँ लोग चिंतन भी कोई आ सके कभी, पर बहनों ने बराबर नहीं किया, ऐसा लग रहा है। बहनों ने आसपास वालों को किया जय जिनेंद्र, नहीं वहां देखो, वहां देखो, बाजू वालों को किया आपने, करिए अच्छे से। जब तक वो आपको जय जिनेंद्र वापस हाथ जोड़ के न करे, तो ये जो प्रयास है, ये जागरूकता का प्रयास जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गहन है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम कितनी सामायिक करते हैं, इंपॉर्टेंट ये हम जो सामायिक करते हैं वो कैसी करते हैं, और वो बहुत अच्छे लेवल की, बहुत अच्छी गहराई वाली सामायिक, वो फिर संख्या में बढ़े तो बहुत अच्छी बात है। प्रतिदिन हो बहुत अच्छी बात है, दिन में अनेक हो बहुत अच्छी बात है, पर वो जो एक भी हो वो नेक होनी चाहिए, वो बड़े दिल से, बड़ी भावना से, खाना पूर्ति वाली नहीं होनी चाहिए। क्यों भाइयों, तो ये प्रयास रखना है, क्योंकि अगली बार हमारा एक क्रम है यहाँ पे, हमारी एक वो सिस्टम है कि प्रवचन में नो एंट्री टू प्रमाद, प्रमाद को नो एंट्री रखी हुई है हमने, क्योंकि हम ये उठिए नो कमाइए को मानते हैं, और हम ये जीते भी हैं, और हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ इसी सूत्र, इसी धागे पर साथ साथ चलो। श्रावक सामायिक करता है, प्रमाद कैसा हो सकता है। एक प्रमाद का प्रकार है नींद में चला गया, दूसरा है सोया हुआ तो नहीं पर खोया हुआ है, विचारों की अलग दुनिया में चला गया। तीसरा जो होता है हेलो यंत्र में चला जाता है, हेलो भाईजान कहीं कटे गया क्या हो रही है। तीसरा प्रमाद हो सकता है। चौथा प्रमाद उसने बाजू वाले महाराज कहीं बोलिया, और वो कटेगी, सारी बहु कटेगी, वो कटे हो गयो, घनी बातें हैं करने वास्ते। तो ये चार तरह के प्रमाद की ज्यादा संभावना प्रतीत होती है। और पांचवा हो सकता है व्यवस्था जनित, कि किसी का बच्चा छोटा है, उसको बेचारे को प्ले ग्राउंड चाहिए, तो हम कई बार कहते हैं कि उसको सरल भाषा में कि बहनों बच्चे को खेलना है, उसको बता सकते कि प्ले ग्राउंड बाहर, नहीं तो वो यहीं पे प्ले ग्राउंड बना देता है अंदर। और ये जो पांचों तरह की अलग अलग चीजें हैं, उससे क्या होता है, उठिए नो कमाइए के सूत्र को चरितार्थ करने में कठिनाई आती है। और दूसरी ओर जब बातचीत करते हैं, या मोबाइल बजता है, या बच्चा आवाज करता है, या कोई ऐसा विघ्न होता है, तो हम जाने अनजाने हमें अंतराय कर्म का बंद कर लेते हैं कि हमारे साथ साथ बाजू वाले की आराधना में भी एक डिस्टरबेंस आ सकता है। तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि 5 तरह के अप्रमाद का प्रयास रखना चाहिए, 5 प्रकार की जागरूकता का प्रयास रखना चाहिए। आप बोले महाराज कहीं समय लेते तो नींद आ गई, क्या करा, या आप तो अच्छो बोलो थोड़ो, कोई दूसरा महाराज या कड़ो बोलो जरा तो नींद खुल जाए, आप या सॉफ्टली बोलो तो क्या हो तो नींद ज्यादा आ जाए। आप यह बोले जागो, कहाँ गए तुम लोग, ये आप लोग थोड़ा कोई बोले तो नींद खुल जाए माँ की, क्योंकि मान तो नींद आ जाएगा, क्या करा। ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं।
तो उसके लिए महाराज को ही बदलना जरूरी नहीं है, उसके लिए एक और तरीका है, वो है कि नोटबुक और पेन रखी जाए। हमारे मुनिश्री हैं यहीं पहले फरीदाबाद में स्थित प्रतिमाधारी धनराज जी बैज नामक श्रावक, तो भी ध्यान मूर्ति महाराज हैं, तो उनको भी हमने देखा है कि वो क्या होता है, पूरा प्रवचन लिखते हैं। गुरुदेव फरमाते हैं तभी प्रवचन लिख रहे होते हैं, और भी अनेक जगह प्रवचन में जाके लिखते हैं। ऐसे कई श्रावकों को हमने देखा। कोई कोई एक श्राविका तो ऐसी मिली, वो क्या करती है, प्रवचन को सुनती है, पॉइंट्स बनाती है, एक कविता बना लेती है, प्रवचन पूरा कविता पूरी, और प्रवचन पूरा होते ही कविता सुना देती है कि महाराज आज आपने प्रवचन में ये सारांश दिया, पूरा कविता के रूप में। और इवन गुरुदेव के प्रवचन में भी बना देती, गुरुदेव को पेपर प्रेजेंट भी कर देती, और साधु साथियों को भी करती। तो ऐसे भी श्रावक श्राविका होते हैं। तो अगर हम रचनात्मक दृष्टि से जुड़ जाते हैं तो भी हम निरंतर उस भावधारा में रह पाते हैं। और दूसरा तरीका है संवाद। हम ये सोचे कि भी हम प्रवचन में नहीं बैठे, हम मैं और महाराज बस दो ही हैं, और महाराज मेरे को ही बोल रहे हैं सारी बात, और महाराज से मैं बातचीत कर, ऐसे अंदर भाव आ जाए तो एक संवाद चल पड़ेगा अंदर। भले आप बीच बीच में आप कुछ बोल नहीं रहे, पर भावों से आप जवाब दे रहे हो। जैसे महाराज ने कुछ कहा तो आप बोलते हैं हाँ, ऐसा अंदर से भाव आता है। बोले प्रमाद कभी कभी हो जाता है तो वो ऐसा करता है अंदर, ऐसा शरीर से करे न भी करे, भावना से करता है कि हाँ ये मैं सहमत हूं। फिर महाराज कहते हैं कि भी झूठ तो अपने को नहीं बोलना चाहिए। आपको मान लो कुछ असहमति, तो मन में आएगा महाराज कैसे कह रहे, प्रैक्टिकल बात तो नहीं, प्रैक्टिकली तो बिना झूठ के काम ही नहीं चलता हमारा। व्यापार में जो भाव है असली बता देंगे तो काम ही नहीं चलेगा हमारा। यहाँ पे जो बोलता है मैं कैसा दिख रहा हूँ ऐसे सही बता देंगे तो दिक्कत हो जाएगी घर में। कई तरह की व्यवहारिक दिक्कतें हो सकती है आदमी को। तो बोले सत्य के सच बोलना कैसे हो सकता है, ऐसा मन में एक अंतर्द्वंद्व भी आ सकता है। अगर आप अध्यात्म यात्रा में चल रहे हो तो ये रास्ता सरल नहीं है, और अगर सरलता से चल रहे हो मतलब आप रास्ते पे चल ही नहीं रहे हो। जब एकदम आराम में चल रहे हो मतलब आप कुछ कर नहीं रहे हो, मतलब आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, आप उस कर्म को हटाने की प्रक्रिया में नहीं हो, आप जो सहज में हो वही हो। पर जब आप अपने उस कर्म से संघर्ष कर रहे हो तो थोड़ा बहुत प्रकंपन आएगा, थोड़े बहुत आरोह अवरोह आएंगे, मतलब आपके मन में उतार चढ़ाव आएगा कि ऐसा कैसे कह दिया। तो अनेक प्रश्न, अनेक जिज्ञासाएं, अनेक तर्क, अनेक चुनौतियां आपके सामने आएगी। यदि आप धर्म को समझ के आराधित करना चाहते हो, और बोले महाराज दे दिया आपको ज्ञान, मैं भी जाना घणो ही, माने घनी पोथिया पढ़ेड़ी है, महाराज तो दुनिया के बारे में बता रहे, दुनिया में ज्यादा देखी नहीं, और ओ तो मंठा है, बोले उठिए ना भाई वो तो मन ठाई है, वो महाराज वो सेठ की स्टोरी बताई वो तो मैंने पहले ठाई, फिर माने क्या करना मतलब। तो जानकारी वास्ते कहूं वो बखान है नहीं, वो खाली ज्ञान वास्ते को नहीं, इरो उद्देश्य थोड़ा सा अंतर है। आप कहें कि ज्ञान दर्शन चरित्र, तो प्रवचन को आधार कहेंगे ज्ञान दर्शन चरित्र त्रिवेणी, और तीन में एक दृष्टि से कहवा तो एक ही है। तो आचार्य उमास्वाति कहो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मार्गानी मार्ग मतलब मार्ग एक ही है, तीनों का समन्वय से मार्ग बने। जब महाराज कोई बात बताई तो वो तो हो गया ज्ञान। अब ज्ञान हो सके आपने पहले ही हो गए तो वो ज्ञान पुष्ट हो जाए, और ये पूरे चर्चा के माध्यम से प्रवचन हुए, फिर बाद जिज्ञासा समाधान हुए, वीरे माध्यम से बिना आपका कहीं करा, वीरे को श्रद्धा ने गहन बनावा तो आपको दर्शन पुष्ट हो जाए। तो सम्यक ज्ञान और सम्यक श्रद्धा जुड़ जाए, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, तो फिर वो आचरण में अपने आप आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। जब हमारे दिमाग में एकदम घुस जाए अंदर तो वो करना ही करना, मुझे जानकारी भी होगी और हमारे गले उतर की बात, तो जीवन में आने की संभावना बहुत अधिक रहती। सही है कि नहीं? और मैं चाहता हूं कि आप जो प्रवचन है ना केवल कानों से न सुने, आंखों से भी सुने। कैसे सुनेंगे?
कैसे? आप तो आंख बंद है महाराज, बोल रहे हैं ठीक है महाराज, अच्छा बोल रहे, अच्छा बोले कहीं, हाँ 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 महाराज वही है वही है, चलो नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ऐसा ना हो जाए, ध्यान करना भी अच्छा है। कई लोग प्रवचन में बैठ के माला फेरते हैं, आप बताइए ये उचित है या अनुकूल है? अनुचित है। उसको अनुचित कहना क्या उचित है? परंतु ग्रहण की दृष्टि से, सूत्र ग्रहण के उद्देश्य से यदि आप आए हो तो उसके प्रतिकूल है। संत के लिए तो क्या है कि श्रावक है, जिसकी जो इच्छा है वो करेगा। संत कौन है? वो माला मंत्र देने का अधिकारी नहीं है। उसका भाई वो आया है कि भाई मैं जाता हूं ठिकाने, अच्छे शुभ योग बरते हैं, अटे सामयिक करूं, मारी माड़ा मिणिया कर लो मारी, तो भी कोई बुरी बात तो नहीं, वो अधर्म को नहीं, शुभ योग में है, साधना कर रही है, धर्मानुकूल है, तो वो प्रतिकूल को नहीं। पर यदि मेरा उद्देश्य वो है कि महाराज को बखान सुनने जा रहे हो, तो बखान के समय माड़ा फेरने को भी उद्देश्य विरोधी उद्देश्य ने असफल कर देगा। तो इस दृष्टि से, और कई लोग सोचे कि भी माड़ा भी फेर लिया और ई कान से सुन लिया, ई हाथ में गिन लिया, ई हाथ तो सुन लिया, और महाराज धीरे धीरे बोले, मैं तो फटाफट पकड़ लूं बात में। महाराज जी को 4 लाइन बोले, वो 4 लाइन तो मैंने समझ में आ गई 4 सेकंड में, बाकी 4 सेकंड हमारी माड़ा भी होगी अंदर। तो कई लोग हुए मल्टी टैलेंटेड हुए, कितना लोग बेटे मल्टी टैलेंटेड, पर भगवान का ही कहे, भगवान कहे एक समय में एक ही काम हुए हैं। और अगर आप 2 काम करने जावा तो मेरे मायने आप लोग फोकस वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक समय में तो 2 काम हो कौन सके, जो को सूक्ष्म समय, पर 1 मिनट में 2 काम हो सके, 1 मिनट में 5 काम भी हो सके, पर वो जो को आप लोग फोकस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो एकाग्रता को मंत्र है कि आंख से भी आप देख रहे हैं, आंख से सुनना है नहीं, वो एक कॉन्सेप्ट है जो को जीवन में ला देगा तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सके। आज जो पारिवारिक क्लेश भी बढ़ रही है, या पारिवारिक तनाव या बनाव की स्थितियां बन रही, तो पारिवारिक जुड़ाव या एक परस्परता को जो विषय, चाहे पारिवारिक हो चाहे सामाजिक हो, जैसे 100 से अधिक लोगों को समन्वय या संबंध की बात आ जाए तो बड़े आंखा से सुनने को बड़ा महत्व है। जहां एक बच्चों पिताजी ने कह रहे हो कि पापा आज स्कूल में यहाँ हो, और पिताजी मान लो अखबार पढ़ रहा है या मोबाइल देख रहा है या टीवी देख रहा है या इन्हें बिन्हें आंख में कोई और चीज ध्यान में है, और कान से बहुत ध्यान से सुन रहे, पूरी बात ध्यान से सुन रहे, पर आंख मिलावे को नहीं। तो भी बच्चे ने पूरी बात होने के बाद पापा का ही बोले तो वो पूरा बात बता दी, पापा बोले हाँ ये कर सकते, सारा सपोर्ट कर दी। और एक दूसरा केस है, एक पिताजी है, वे पूरी आंख मिला पूरा एक एक बात सुन रहा, हाँ ना यहाँ संकेत भी कर रहा, और वे भी करी। बच्चों क्यों ज्यादा कनेक्टेड फील हो, पहली बार कि दूसरी बार? आई कॉन्टेक्ट आई कनेक्ट, आई कॉन्टेक्ट नो आई कॉन्टेक्ट नो आई कनेक्ट। तो कहवे नहीं भी गुरुदेव की दृष्टि मिलनी चाहिए, आई कॉन्टेक्ट दृष्टि मिलनी चाहिए। तो उनकी नजर, बोले नजरें मिली हम निहाल हो गए। तो हम जो नजर जो है ना, हमारी दृष्टि है, हमारे आई कांटेक्ट, उसका अपना बहुत बड़ा महत्व है। तो हम ये प्रयास रखें कि प्रवचन का जो श्रवण करें वो आंखों से करें, और कोई भी मीनिंगफुल संवाद है उसको आंखों से करें। और किसी व्यक्ति को आपको इग्नोर करना है तो लोग नजर नहीं मिलाते, बोले नजर मिलाऊंगा तो बोलता ही रहेगा लंबा चौड़ा, उसकी बात 1 घंटे की 3 मिनट में खत्म करनी है। बोला हाँ बोल बोल ठीक हो गया, ठीक है ओके चल। वो नजर नहीं मिला है, क्यों? और नजर मिलाऊंगा तो वो बोलते मेरे को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, मेरे पर ध्यान दे रहे हैं, तो चलो पूरा ज्ञान लगाता हूं। तो वो लंबी लंबी बातें करता रहेगा।
तो वो कहीं कहीं इग्नोर करने के लिए भी ये टेक्निक यूज की जाती है। या जो आदमी असत्य में होता है, सत्य नहीं बोल रहा होता है, तो वो भी आंख मिला के नहीं बोल पाता है, तो वो आंख चुराता है। कहते ना चोर होता है ना, वो आंखें चुराता है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम आंखों से सुन पाए। तो हमारा ये जो क्रम है आज के, हम उत्थान करें, प्रमाण न करें। चलो हम चलते हैं आचारांग सूत्र में अब सीधा। आयारो ग्रंथ के संभवतः 5वें अध्याय का ये सूत्र, उठिए नो कमाइए, सूत्र वहां मिलता है। और वहां पर एक सुंदर दृष्टांत के माध्यम से जो इसके क्या कहते हैं व्याख्याकार परम पूजनीय आचार्य हुए हैं प्राचीन युग में, आज से करीब 2000 वर्ष पूर्व के जो आचार्य आदि हुए, उन्होंने इसकी एक बहुत अच्छी मीमांसा की और उदाहरण दृष्टांत के माध्यम से इसे समझाया। एक तालाब था, तालाब में कांजी थी। कांजी मतलब काय रहते हैं, तो वो काय का लेयर बहुत गहरा था। एल्गी फंगस जो होता है उसका बहुत मोटा लेयर था। इतना लेयर के मतलब कोई चीज अंदर जाए नहीं, कोई फूल पत्ते गिरे वो ऊपर ही रह जाएंगे, छोटी मोटी चीज कोई प्लास्टिक की बोतल भी गिरी तो ऊपर ही रह जाएगी, अंदर नहीं जाएगी। चलो प्लास्टिक तो ऐसे ऊपर रहता है ठीक है, पर कोई छोटी मोटी धातु की चीज भी अंदर न जाए, इतना वो उसका मतलब वो था। और वहां पर मेंढक भी थी, मेंढक अंदर थे पानी के अंदर। और एक बच्चा मस्ती मस्ती में एक पत्थर फेंकता। बच्चे होते हैं, कभी जा रहे आ रहे होते, कभी यहां कभी वहां। उस तालाब में भी पत्थर किसी ने फेंका। पत्थर बड़ी तेज गति से साथ गया, आकृति भी विशाल थी और उसका वेग और विशाल था। तो कहते फोर्स क्या है, मोमेंटम इनटू वेलोसिटी, किस स्पीड में चल रहा है और कितना मास है उसका, मास इनटू वेलोसिटी, सॉरी। तो मास और वेलोसिटी, मास भी भारी और वेलोसिटी और तेज, तो तीव्र गति से तीक्ष्णता से वो उसको भेद देता है और उस कांजी में काई के लेयर में खड्डा बन जाता है। उस पत्थर की आकृति का अब एक खड्डा बन चुका है और उस खड्डे में से नीचे अंदर, या पत्थर तो गिर गया, पर अब क्या हो, प्रकाश की, सूर्य की किरणें अब पानी के अंदर के लेयर तक जा पा रही है, जो कांजी के लेयर से बहुत ही हल्की थी। अब वो एक तीव्र गहन तरंग आ रही, एक अलग ही प्रकाश वहां हो रहा। वहां पे काफी अरसे से रहने वाली पूरी एक प्रजाति थी, उन्होंने कभी सूर्य को देखा नहीं था, अंदर ही रहते थे, अंदर ही उनकी दुनिया थी। तो एक मेंढक की नजर गई कि ये देखो अचानक प्रकाश हुआ और वो ऊपर की ओर गया और बाहर देखा, थोड़ा सा बाहर छलांग लगाई, कांजी के ऊपर खड़े होकर देखता है कि आज दुनिया है भाई, आज तक नहीं देखी। उसकी विशेषता थी वो पानी में भी रहना जानता था, पानी के बाहर भी रहना जानता था। तो बाहर भी देखा, अरे आसपास ऐसे वृक्ष भी हैं, ऐसी दुनिया है, सूरज दिख रहा है, कुछ छोटे छोटे सितारे भी दूर से दिख रहे हैं और एक प्रकाश, एक अलग ही माहौल। बहुत खुश हो गया, आनंदित हो गया। वो अब क्या सोचता है, अपने दोस्तों को भी तो बताऊं, अपने सगे वालों को भी बताऊं, उनको भी बधाई दूं कि देखो कैसा कैसा मैंने देखा है। वो उतरता है नीचे, जाता है, अपने दोस्तों को मिलता है और वो कहता है कि मैंने देखो क्या पाया है, ये दृश्य मुझे इतना सुहाया है, बड़ा लुभाया है, मन भाया है, आप भी चलो, आपको भी अलग आनंद आने वाला है। बात बात में वो कहते हैं, तो वो बोलते हैं ब्लफ मास्टर, फालतू बात करते हैं, हमको इतने सालों की इतनी पीढ़ियां हो गई हमारी देखते हुए चीजों को, आज तक हमने तो नहीं देखा था कोई सूरज है, ऐसा कोई प्रकाश है, ऐसी कोई बातें हमने तो नहीं सुनी, हमारे पूर्वजों ने कभी हमको नहीं बताया ये सब बात को। हमको तो इतने साल हो गए, तुम तो बच्चे हो, तुम क्या समझते हो बात को। किसी ने उसकी बात को स्वीकार नहीं, करते करते कई घंटे बीत गए,
पर वो एक दूसरे तीसरे चौथे, फिर लास्ट में उसके एक मित्र को कहता है, मित्र बोलते तू जो बोल रहा है मैं तो असत्य मानता हूं, पर चलो तुम्हारे असत्य को ही सिद्ध कर लेते हैं कि तुम कितने झूठे हो, कितने गलत हो, इसको भी सिद्ध करते हैं। बताओ चलो कौन सा रास्ता है, बताओ। वो जाते हैं। अब वो रास्ता कैसा लगता है उनको, बताओ। रास्ता अच्छा लगा नहीं लगा सकता? अच्छा लगा। नहीं, उतने घंटों में वापस कांजी का लेर आ गया था और वो देखता है ये क्या, टक 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 करते हैं, लेर सघन आ चुका। बोले यहां से गया था, नहीं यहां से गया था, कोई निशान भी नहीं है वहां पे, एकदम एक में हो चुका। और वो जो बाल हृदय वाला वो जीव इतना शक्तिशाली भी नहीं था कि उसको भेद के निकल पाए, और जो पहले भेदा हुआ छेदी लाल था वो अब ढक चुका। क्या कर, बड़ा मुश्किल हो गया, कोई इसको मानने को तैयार। अब ये बताओ मुझे, क्या वह जीव कभी इस एहसास को भूल सकता है? क्या उसको अविश्वास हो गया अपने उस एहसास पर? उसके अंदर एकदम गहरा है, उसका एहसास गहरा है, बस वो अवसर की प्रतीक्षा में कब वह दिन धन्य आए कि मैं वापस निकल पाऊंगा। और योग संयोग से कुछ समय बीतता है, तेज बारिश आती है और इस बार बारिश में ओले गिरती है, और तेज गति के साथ गिरने वाले ओलों से कई लेर एकदम हल्के जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं और एक में छेद हो जाता है, एक प्रकाश की तरंग, और कई जगह लेर पतला। और अब ये थोड़ा ये भी युवान हो चुका है, ये अपने पावर से उसे ओपन अप कर देता है। जैसे ही खोलता है फिर वो बाहर आ रहा है, प्रकाश देखता है, वही एहसास होता है। अब वो क्या करेगा, किसको बुलाने जाएगा बताओ? अपने पारिवारिक जनों को या अपने मित्र मंडली को? अब वो किसी को बुलाने नहीं जाता है। अब वो ऊपर ही ऊपर कांजी के ऊपर छलांग लगा के समुद्र किनारे बाहर आ जाता है। किनारे आने पर वो एक अलग ही एहसास में होता है। वहां पे पड़े हुए लकड़ी के जो टुकड़े होते छोटे छोटे, उनसे ये उस लेयर को हटाने का प्रयास करता है, और लेयर को हटाता है तो उस पानी में भी कुछ जीव होते हैं, उनको वो अपनी प्रजाति के जीवों को वहां से मोटिवेट करता है। अब लेयर इतना बड़ा था कि उसके जाने से वो कुछ रुकने वाला नहीं है। वो लेयर धीरे धीरे सब लोग मिलकर उस लेयर को हटाना शुरू करते हैं। बहुत जगह खड्डे हो जाते हैं, बहुत जगह से प्रकाश की तरंग आ जाती है, और बहुत लोग प्रभावित नहीं प्रकाशित हो जाते हैं। और जो प्रकाशित होते हैं वो दूसरों को प्रकाशित करने के मार्ग में और आगे बढ़ते हैं। बुद्धाणम बोयाणम, बुद्धाणम बोयाणम, खुद भी तरते हैं, दूसरों को भी तारते हैं। तिन्नाणम तारियाणम के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। ये घटना का एक बहुत छोटा स्वरूप आगम ग्रंथ की टीका में है। मैंने अपनी ओर से उसको एक थोड़ा अलग वे में व्याख्यायित करने का प्रयास किया। मैं ये जानना चाहता हूं, यदि वह जीव आप हो तो वो एहसास मिलने के बाद आपको क्या करना चाहिए? जन समर्थन का प्रयास करना चाहिए या अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ज्ञान हो गया हम तो ज्ञान गुरु बन गए, दूसरों को ज्ञान देने में चले और खुद की ज्ञान की उतनी गहराई आई नहीं। हमने सामायिक की प्रेरणा लोगों को देना चालू की, खुद की सामायिक का आता पता नहीं, वो लेवल ही नहीं है मान लो। अगर आपने सामायिक की और आपकी सामायिक का जो उद्देश्य समता था, वो समता आपके स्वभाव में आने लग जाए तो आपको कहने की कहां जरूरत है। आपका परिवार आपसे प्रबुद्ध संबुद्ध स्वतः हो जाएगा और वो कहेगा दादाजी आपकी सामायिक से तो कमाल हो गया, मेरे घर में धमाल होती थी आए दिन, अब तो कमाल हो गया। मुझे भी एंगर को जीतना कैसे करूं मैं, बताऊं? मुझे भी सामायिक करनी।
ऐसा भाव, वो समय करे न करे वो सेकंड मैटर। पहला मैटर यही है कि मैं बाहर निकल पाऊं, फिर बाकी जीव निकले ना निकले सब सेकेंडरी। पर यदि मैं निकलूं नहीं तो यही बात भगवान कह रहे हैं कि तुम निकल गए हो, जाग गए हो, प्रकाश हो गया, और फिर प्रमाद में मत जाओ, मतलब राग द्वेष के संस्कारों में मत उलझो। फिर तुम प्रमाद में, उलझनों में, संसार की उलझनों में उलझो मत। तुम जाग गए हो, अब आगे बढ़ जाओ। तो हमें ये प्रयास करना कि जो चीज का लेसन हमें मिल गया, आप एक व्यापारी हैं, एक व्यक्ति से व्यापार किया, कुछ माल उधार दिया, आपको कुछ ऐसा लगा कि ये उचित नहीं है, तो उसको ठीक करने के चक्कर में कि ये पैसा आ जाएगा बदले में और बड़ा माल आपने उधार दे दिया, तो क्या आपने समझदारी की? शायद नहीं। तो समझना ये है कि आपकी लाइफ का, चाहे व्यापार से हो, परिवार से हो, व्यवहार से हो, आचार से हो, विचार से हो, जो भी लेसन आपको मिलता है जीवन में, जो भी शिक्षा मिलती है, जो भी अंदर से एक बोध, एक प्रकाश, एक ज्ञान अंदर से उभरता है, उसको भूलो मत, उसको जीने का प्रयास करो। ज्यादा ज्ञान एक साथ बटोरने की जगह जो एक सूत्र भी आ गया, उसको जीना कितनी गहराई से है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए उठिए नोपमाये, आपको प्रकाश का मिल गया, कांजी आने से पहले पहले चल पड़ो, ऐसा ना हो कि देरी हो जाए। जिस पर हो गया, जहां मिल गया एहसास, जुड़ गया है विश्वास, वहीं पर शुरू हो जाने चाहिए हमारे प्रयास, निरंतर अभ्यास, तभी सुनिश्चित होगा हमारा विकास। तो हमें विकास करना है, प्रकाश के साथ हमें विकास का अवकाश मिलता रहे, इसी मंगल कामना के साथ ओम अरहम। किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकेंगे, और जिन लोगों ने ध्यान से सुना है वही लोग पूछ पाएंगे। प्रश्न के 3 क्राइटेरिया हो सकते हैं। एक है कि जो महाराज ने विषय बताया उसमें कोई शब्द या कोई बात ध्यान में नहीं आई, समझ में नहीं आई, सुनाई नहीं दी, आदि आदि। दूसरा प्रश्न हो सकता है उसको फॉलो अप कैसे करिए, जीवन में कैसे लाए, उसको लेकर कुछ चुनौतियां हो सकती है। और तीसरी, आपके जीवन से जुड़ा हुआ कोई और प्रश्न भी हो सकता है जो इस सब्जेक्ट से कनेक्टेड न भी हो। तो कोई भी प्रश्न है हम चाहेंगे। हाँ जी, हाँ बहनों, आपका, आप थोड़े देर खड़े होके बता सकते हैं, आपका नाम क्या है? हाँ जी, माला का बोला था ना 108 ऊपर के 3 मंदिर 1 से 11, तो माला तो 108 की होती है। माला 108 की होती है, गारंटेड, पक्का? 111 की नहीं होती? नहीं देखी माला है कोई आपके पास? कहाँ? अरे एक मिनट, ये माला आप हाथ में ले सकते हैं ऊपर से? हाँ, तो देखो ये माला इन्होंने बताई है। इसमें आप यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मन के होंगे आपके हिसाब से? 108 होंगे। और ये जो ऊपर 3 दिख रहे हैं वो क्या है? नहीं, ऊपर के मिलाएंगे ना तो 111 हो जाएंगे, 3 इक्के एक साथ आ जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, माला 108 मनके की नहीं होती है, माला 111 मनके की होती है। ये भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, सामान्य है। तो माला गिनी जाती है या फेरी जाती है या की जाती है वो 108। तो इसलिए 108 भी जवाब सही है, पर इसको गणित में जोड़ने की दृष्टि से कहें तो वो 111 होगा, क्योंकि ये जो है ना ये एक्स्ट्रा में रहता है। ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र के प्रतीक के रूप में कहे, आदि आदि के रूप में, तो इसको हम यहाँ जोड़ के रखते, ज्ञान दर्शन चारित्र से हम जुड़े रहे और हम एक एक माला ऐसे फेरते हैं। तो माला फेरने का भी टेक्निक है। माला के बारे में 3 बातें हैं। एक, आसन, स्थान, समय, दिशा आदि रहे तो उसका बहुत अच्छा मूल्यांकन रहता है। दूसरा है
उस पर पूरा दृढ़ विश्वास, ऐसा नहीं कि ये महाराज के पास गए, ये मंत्र लिया, फिर वो लिया, चलो देखते हैं, फिर ये भी देखते हैं, नहीं। एक लिया है, उस पर दृढ़ विश्वास नहीं है तो करो ही मत उसे, कोई बात नहीं। पर एक बार ले लिया कि मुझे ओम भिक्षु पर विश्वास है, ओम भिक्षु काम करता है, तो ओम भिक्षु को फेरते समय आपके मन में कोई प्रकार की शंका अवशेष नहीं होनी। और तीसरी बात है, उस माला को फेरने की एक विधि भी होती है। विधि मतलब हमारी तीसरी उंगली पर ये रखते हुए, अंगूठा और ये दूसरी उंगली से पहली उंगली को अलग रखते हुए, और ये हृदय स्थल सीधा बैठते हुए हृदय स्थल पर आनंद केंद्र पर इसको रखते हुए, हाथ को ऐसे नीचे, जैसे शरीर को नीचे न लगे हो, और ये आनंद केंद्र में जोड़कर, तो ये ज्ञान दर्शन चारित्र मानो आनंद केंद्र से जुड़ा हुआ है। और एक एक मन का जब तक कंप्लीट ना हो, एक होता है ओम भिक्षु, ओम भिक्षु, एक ओम भिक्षु, ओम भिक्षु, दो में थोड़ा सा अंतर है। एक ओम भिक्षु खत्म होने के बाद एक स्लाइट ब्रेक आया है। बच्चे भी होते हैं, एक विषय दूसरे विषय में एक ब्रेक तो मिलता है ना, एक घंटे जितना ही ब्रेक हो गए तो राम राम मरा मरा नहीं हो जाए अंदर। तो इसके लिए एक छोटा सा जो ब्रेक है, छोटा सा पॉज जिसको बोलते हैं, वो भी अच्छा रहता है। हाँ जी, जैसे ये रत्नत्रय का भी सूचक जैसे हो सकता है एकदम। तुम ज्ञान दर्शन चारित्र रत्नत्रय हो गया अंदर, बिल्कुल। और कोई कोई ऐसे बोलते हैं कि मेरू पर्वत का मेरे को याद नहीं है, लेकिन सुना हुआ है इसको मेरू पर्वत से भी जोड़ा गया है। इसको मेरू पर्वत से जोड़ते हैं, ऐसा भी कहते हैं, इसको मेरू कहते हैं। ये माला का एक मेरू है, मेरू है, सुमेरु है, ऐसा भी कह दिया जाता है। मतलब मेरू की विशेषता क्या है मेरू पर्वत की, कि वो एकदम सेंटर में रहता है। जैन ज्योग्राफी के हिसाब से दुनिया के सेंटर में क्या है, मेरू पर्वत। दूसरी बात है, मेरू पर्वत का मतलब विशाल, और तीसरी विशेषता है अटल, कभी हिलता नहीं, अस्थिर नहीं होता। तो वैसे हमारा ज्ञान दर्शन चारित्र जो है वो हमेशा स्थिर रहे, ऐसी भावना भी की जा सकती है। शास्त्र में ऐसा कोई उल्लेख मेरे पढ़ने में नहीं आया है कि आगम शास्त्रों में तो माला फेरने के विधान का ही कई पाठ मेरे ध्यान में नहीं मिलता। ये सब उत्तरकालीन साधना के क्रम जोड़े गए। वहां तो बोले आगम में क्या मिलता है, तो आगम में अगर माला का नहीं, जप का नहीं, मंत्र का नहीं, तो क्या क्रम मिलता है। फिर मंत्र की जगह सूत्र मिलता है, तो माला की जगह क्या मिलता है, जप की जगह क्या मिलता है, इस सब की चर्चा हम आगे के क्रम में कर सकेंगे। इसके बारे में और अधिक रहस्यों के साथ हम और पुनः जुड़ पाएंगे, तो उस पर अधिक चर्चा हम कल कर सकेंगे। समय के साथ आगे बढ़ते हुए इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम